नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 यानी कि केबीसी 2021 की बात करें तो आपको ये मालूम चल चुका होगा कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मई महीना से आरंभ हो जाएगा। यानी कि अप्रैल महीना में सोनी टीवी चैनल की तरफ से जो भी केबीसी के प्रतिभागी होंगे जो इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे उनके लिए अप्रैल माह में भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और मई महीने से संभवतः इसका जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी आरंभ कर दिया जाएगा। वीडियो का टाइटल आप देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में खासकर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इस केबीसी सीजन 13 में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, केबीसी के हॉट सीट पर आप बैठना चाहते हैं, तो आखिर किस किस प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ेगा वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप केबीसी के प्रतिभागी हैं, अगर आप पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं या फिर आप पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि केबीसी में एंट्री करने का जो पहला स्टेप होता है यानी कि जो फर्स्ट वहाँ पे स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि मई माह से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप केबीसी 2021 में आप वहां पे जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले केबीसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर कोई भी प्रतिभागी इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएगा, तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। दो ऑप्शन यानी कि केबीसी की तरफ से प्रतिभागी को दिया जाता है। दो तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। वो दो तरीका कौन सा होगा, उसके लिए आपको अप्रैल महीना में सोनी टीवी देखना पड़ेगा। जब इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोमो जो है वो दिखाया जाएगा तो उसमें सोनी टीवी पे आप साफ साफ देखेंगे, या फिर सोनी टीवी का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर भी जाकर आप देख सकेंगे। तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे आपको मैसेज करना होता है। तो डायरेक्ट आप चाहेंगे, अगर आप कहीं पे ऑनलाइन नहीं है, अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो आप अपने मोबाइल के जरिए भी उस नंबर पे जो है अपना जवाब वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर पिछले साल की तरह बात करें, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि केबीसी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया था वो पिछले साल की अगर छोड़ दे तो उससे पहले का जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया था वो कुछ अलग था। लेकिन 2020 की बात करें या फिर इस साल जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो फुल्ली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। पहले केबीसी वाले की टीम जो है, जो प्रतिभागी पहले बार सेलेक्ट कर लिए जाते थे, उनके घर पे जाते थे और उनका वीडियो बनाया जाता था। लेकिन आज के डेट में आपको सारा स्टेप जो है घर बैठे आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो आप केबीसी के हॉट सीट पर जिस प्रतिभागी को आप बैठे हुए देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ सवाल का वो जवाब दिया और मुंबई पहुंचकर यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। केबीसी के हॉट सीट पर प्रतिभागी को बैठने के लिए लगभग 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। चारों स्टेप में प्रतिभागी को वहां पे छाटा जाता है और उतना में छटने के बाद जो प्रतिभागी मुंबई पहुंचते हैं उसमें ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ 700 प्रतिभागी को ही आमंत्रित किया जाता है। अगर केबीसी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे करोड़ों लोग जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट करते हैं। यानी कि जब केबीसी का मई में रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा तो वहाँ पे लिमिट नहीं होता है कि कितने प्रतिभागी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसलिए करोड़ों प्रतिभागी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन केबीसी के जो हॉट सीट पर आप बैठे हुए देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत से 700 लोग ही चुने जाते हैं। अब उस 700 में भी हम आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 300 से 350 व्यक्ति ही केबीसी के हॉट सीट पर बैठते हैं। बाकी 300 से 350 जो व्यक्ति होते हैं वो मुंबई आने के बाद भी वापस चले जाते हैं। इसलिए पहला जो स्टेप होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन से ही गुजरना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपको बता दें कि एक सबसे बेहतर और सरल तरीका आपके लिए होगा कि आज के डेट में हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो चुका है। इसलिए आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे आप सोनी लिव ऐप इंस्टॉल कर दीजिए। ध्यान दीजिए, जब केबीसी का रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा तो उसके एक सप्ताह पहले जब आप सोनी लिव ऐप ओपन करेंगे तो उसके होम स्क्रीन पे ही केबीसी रजिस्ट्रेशन का एक थंबनेल लगा हुआ आपको दिखाई देगा। थंबनेल का मतलब है कि केबीसी रजिस्ट्रेशन और उस पर पोस्टर लगा हुआ रहेगा और आरंभ यानी कि स्टार्ट करने का वहाँ पे एक बटन मिलेगा जिस पे आप जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नॉर्मली आपको अपना वहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जिस मोबाइल नंबर को आप सबमिट करेंगे उस पर केबीसी की तरफ से एक OTP आएगा। उस OTP को वहाँ डालने के बाद आपको वेरीफाई होना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपसे वहाँ पे डिटेल्स पूछा जाता है। डिटेल्स में नॉर्मली कुछ होता नहीं है, आपका नाम पूछा जाता है और आपका जो वहाँ पे एड्रेस है वो सब आपसे डिमांड किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे पूछा जाता है। ध्यान रखिए, केबीसी में 18 साल से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम है और केबीसी में आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे केबीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। केबीसी में वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 18 साल
साल से ऊपर के हों। दूसरी बात, वो नेत्रहीन नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर नेत्रहीन हो तो वो केबीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो भारतवासी होने चाहिए, यानी कि भारत के रहने वाले होने चाहिए। अगर पाकिस्तान के कोई व्यक्ति या फिर भारत को छोड़कर कोई नेपाल के कोई व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यही सब प्रक्रिया है। तो आप सिर्फ 2 ही चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए एक तो आप सोनी टीवी देखना शुरू कर दीजिए। नॉर्मली अगर आपके घर में टीवी नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी केबीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वहाँ से लेकर केबीसी के हॉट सीट तक पहुँचने का जितना जानकारी होगा, हर एक एक स्टेप की जानकारी हम आपको बारी बारी से देते जाएंगे। और उस समय आपको जो भी समस्या आपके साथ होगा उस समस्या को हम वहाँ पे सोल्व करेंगे। इसलिए अगर आप केबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस पे हर केबीसी से लेकर वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और वहाँ पे बारी बारी हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रतिभागी कैसे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन का वीडियो खासकर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो केबीसी 2020 आरंभ हुआ था वो सितंबर माह से आरंभ हुआ था। और यही कारण है कि इसका आखिरी जो सीजन हुआ है वो केबीसी का जो सीजन हुआ है वो 2021 में जाकर समाप्त हुआ है। अब चूंकि 2021 का केबीसी काफ़ी लोग ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं ये होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, तो अब जो इस शो को मेकर्स हैं उनके तरफ से साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि इस शो की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो मई महीना से इसका रजिस्ट्रेशन आरंभ किया जाएगा। और शो के मेकर्स की तरफ से साफ ये भी कर दिया गया है कि इसका जो प्रसारण है वो अगस्त महीना में भी शुरू कर दिया जाएगा। तो पहला जो प्रक्रिया है जो केबीसी का रजिस्ट्रेशन का है उसके लिए एक तो पहले ही हम आपको बताए हैं कि सोनी टीवी आपको देखना पड़ेगा। टीवी पे स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाया जाएगा और उस नंबर पे केबीसी वाले कुछ वहाँ पे फॉर्मेट बताएंगे कि इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं। तो एक पहला तरीका हुआ जो सोनी टीवी आप देखेंगे तो वहाँ पे जो चलेगा। और दूसरा तरीका हम आपको पहले ही बताया कि उसके लिए सबसे आसान हो जाएगा, अपने मोबाइल में सोनी लिव ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें आप अप्रैल महीना से ही ओपन करके देखते रहिए। ध्यान दीजिए, केबीसी का जब भी रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा तो सोनी टीवी के होम स्क्रीन यानी कि सोनी लिव ऐप के होम स्क्रीन पे एक सप्ताह पहले से केबीसी रजिस्ट्रेशन का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे देगा। वहीं से जाके आप रजिस्ट्रेशन अपना आरंभ करेंगे। और जब आप रजिस्ट्रेशन वहां पे कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि रजिस्ट्रेशन होने से एक सप्ताह पहले ही वहां पे जो है वहां पे थंबनेल दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिस समय आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करते हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन आरंभ होता है तो उसमें 9 दिन तक या फिर 15 दिन तक, कई बार चला है जिसमें 9 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रजिस्ट्रेशन चलेगा चाहे वो 9 दिन का हो या फिर 15 दिन का हो, प्रतिभागी को प्रतिदिन रात को 9 बजे एक सवाल पूछा जाता है, जिस सवाल का जवाब चाहे आप उसी तरीके से आप उसको एक नंबर पे भेज सकते हैं या फिर आप सोनी लिव ऐप से अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पे बड़ा ही आसान हो जाता है। इसलिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि हर प्रक्रिया आप सोनी लिव ऐप से ही कीजिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे। और वहीं पे प्रतिदिन रात को एक सवाल पूछा जाता है और जिसका जवाब देने का जो टाइमिंग होता है वो 24 घंटा का होता है, यानी कि जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप 24 घंटा के अंदर वहां पे सबमिट कर सकते हैं। जो 9 दिन पूछा जाएगा या फिर 15 दिन पूछा जाएगा, ये तो जब केबीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस समय आपको जानकारी मालूम चलेगा। लेकिन अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि 9 दिन ही पूछा जाएगा तो 9 दिन आपको 9 सवाल का जवाब वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, भारत से जितने भी प्रतिभागी वहां पे रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे उसमें रैंडम के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि केबीसी में कंप्यूटराइज वहां पे सेलेक्ट किया जाता है। एक संख्या वहां पे निर्धारित होता है, उसी संख्या के आधार पे वहां पे सिलेक्शन होता है। करोड़ों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 40,000 का ही सिलेक्शन जो है पहला स्टेप में होता है। और उस 40,000 के साथ जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ और सिर्फ 700 प्रतिभागी ही वहां पे बच जाते हैं। तो हर प्रक्रिया से आप कैसे कैसे गुजरेंगे वो आगे चल के हम इसका जानकारी हर वीडियो में देते चलेंगे। लेकिन पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि बेहतर होगा आप सोनी लिव ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप अप्रैल महीने में सोनी लिव ऐप ओपन करके आप होम स्क्रीन पे देखते रहिए और या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करते चले जाइए या फिर सोनी का ट्विटर हैंडल आप देखिए, जिसमें आपको साफ साफ जानकारी चल जाएगा कि केबीसी 2021 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से होने वाला है। तो खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं, इस शो में जाने की आप सोच रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि इस शो में हिस्सा लेना, तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम आपको बता दिए हैं। और मई महीने से जो फिक्स हो गया है कि केबीसी 2021 का रजिस्ट्रेशन मई महीने से आरंभ हो जाएगा।